पिता एक छत। कहाँ चल दिए लाट साहब, आज तो इतवार है, आज भी घर में नहीं रहना है तुमको? तो घर में मैं क्या करूं, यहाँ बैठकर बस आपकी कड़वी बातें सुनता रहूं? नीचे मुंह करके रमेश बड़बड़ाया। घंटा क्या 1 मिनट भी नहीं पड़ती थी, दोनों बाप बेटे में मानो तलवारी खींची गई रहती हो एक दूसरे के लिए। और इन दोनों के बीच माँ हर समय एक ढाल बनकर खड़ी रहती, किंतु वह ढाल भी कभी कभी छत से नीचे गिर ही जाती और युद्ध चरम पर होता था। ऐसा नहीं था कि रमेश एक बेकार और मुंहजोर लड़का था, वो एक अच्छी नौकरी करके भली भांति जीवन यापन कर रहा था। पिता भूतपूर्व सैनिक थे, आर्मी रिटायर थे, इसलिए उन्हें उनके अनुशासन बहुत प्रिय थे। रमेश अपनी स्वतंत्रता चाहता था और पिताजी अपना पिता वाला रौबदार अनुशासन। रमेश जब भी परेशान होता तो पिताजी उसके बिना कहे उसकी सहायता करते, उसकी छोटी मोटी जरूरतों को भी कभी माँ बहन द्वारा हल करती, गलती होने पर उसे डांटते और बड़ी हिदायत देकर काम करने के लिए कहते। उसे अपना जीवन बंदिशों में लगता था। शादी हुई, बच्चा हुआ, फिर जब वो जमीन का पाठ समझने लगा तो जो हमेशा उसके पिताजी उसे समझाया करते थे, तो पिता छोड़कर चले गए। आज उसके पिता की 13वीं हो गई, सभी मेहमान जा चुके हैं, लेकिन रमेश अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा था। आज रमेश के पास स्वतंत्रता तो है, पर पिता की आवाज़ नहीं है। उसे आवाज़ को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। पिता के कठोर बोल और उनके अनुशासन के नियम लगते तो बड़े कड़वे हैं, मगर उनके कठोर बोलों में, उन अनुशासन के नियमों में एक प्यार छुपा हुआ होता है, एक फिक्र छुपी हुई होती है। वो कठिन अनुभव वे कर चुके होते हैं। वे चाहते हैं कि वो कठिनाई उनके बच्चों को ना हो, उन्हें बाद में पछतावा ना करना पड़े, इसलिए वो एक सावधानी का संकेत करते हैं। दोस्तों, पिता वो छत होती है जो अपने साए में रह रहे परिवार को धूप से, बारिश से और सर्दियों में ठंड से बचाता है। कभी कभी तपा देने वाली धूप से भी अपने परिवार को बचाता है, ताकि उसका परिवार उस असहनीय पीड़ा से बचा रह सके। माता पिता को कभी अनदेखा ना करें, उन्हें सम्मान दें, उनकी बातों को, उनके अनुभव को एक बार सोच समझ कर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने जीवन में माँ की अहमियत ज़्यादा मानते हैं, किंतु पिता भी बहुत ही जरूरी छत है, उनको भी जीते जी बराबर अहमियत दें। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी, कहानी के बारे में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।